Hello 10th class, good morning. How are you all? So let's continue the chapter. When school was dismissed in the afternoon, Peggy said with pretending casualness, "Hey, let's and see if that kid has left town or not." तो इससे पहले क्लास में हमने पढ़ा था कि जो पैगी थी वो वेंडा का बहुत मजाक बनाती थी और मैडी को ये बात पसंद नहीं थी। तो अब जब स्कूल वॉज डिसमिस इन द आफ्टरनून में स्कूल जब डिसमिस हो गया, स्कूल बंद हो गया, तब पैगी ने कहा विद प्रिटेंडेड कैजुअलनेस मीन्स ऐसे दिखावा करते हुए कि चलो हम देखते हैं दैट किड हैज़ लेफ्ट टाउन और नॉट। दैट किड हियर रेफर्स टू वेंडा, कि वेंडा ने वो टाउन छोड़ा या नहीं, वो शहर में अभी भी है या छोड़कर चली गई है, कि चलो हम देखते हैं। सो पैगी हैड द सेम आइडिया, तो पैगी का भी सेम आइडिया था। मैडी ग्लोड, तो मैडी को थोड़ा अच्छा फील हुआ कि हाँ वो चमक उठी। पैग वॉज रियली ऑल राइट, और जो पैग थी वो बिल्कुल सही थी। मीन्स वो सही कह रही थी कि उनको जाकर देखना चाहिए कि वेंडा अभी भी टाउन में है या छोड़कर चली गई है। The two girls hurried out of the building up the street toward Boggins Heights, the part of town that wore such a forbidding air on this kind of a November afternoon, drizzly, damp and dismal. दोनों लड़कियां, कौन, पैगी और मैडी, हरिड आउट टू द बिल्डिंग, स्कूल बिल्डिंग से बहुत जल्दी से बाहर निकली, अप द स्ट्रीट टूवर्ड बॉगिन्स हाइट, और बॉगिन्स हाइट्स की जो गली थी वहाँ से होकर टाउन के उस पार्ट की तरफ जहाँ पर नवंबर आफ्टरनून में जो गलियाँ थी वो ड्रिजली थी, बूंदाबांदी हो रही थी, डैम्प थी मीन्स गीली थी, और डिस्मल उदासी से भरी हुई थी, तो उस गली की तरफ वो चल पड़ी। वेल एट लीस्ट सेड पैगी gruffly, I never did call her a foreigner or make fun of her name. I never thought she had the sense to know we were making fun of her anyway. I thought she was too dumb. And Gee, look how she can draw. तो पैगी ने बहुत ही ग्रफली मीन्स होता है रूखेपन से, बहुत ही रूखेपन से उसने कहा कि चलो खैर, आई नेवर डिड कॉल हर अ फॉरेनर, कि मैंने उसको कभी भी फॉरेनर नहीं कहा, कभी भी उसको विदेशी नहीं कहा, और मेक फन ऑफ हर नेम, उसके नाम का कभी भी मजाक नहीं उड़ाया। आई नेवर थॉट शी हैड द सेंस टू नो वी वर मेकिंग फन ऑफ हर एनीवे, और वो कहती है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वो इतनी समझदार होगी, उसके अंदर इतनी समझदारी होगी कि वो ये जान पाएगी कि वो लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। आई थॉट शी वॉज टू डम, वो कहते कि वो समझती थी कि वो तो बिल्कुल बुद्धू थी। एंड गी लुक हाउ शी कैन ड्रॉ, कि देखो वो उसने कितना अच्छा ड्रॉ किया है। मीन्स जो उसकी पेंटिंग्स थी, जो 100 ड्रेसेस की पेंटिंग्स उसने बनाई थी, तो उनको देखकर वो कहती है कि देखो उसने कितना अच्छा बनाया है, और हम लोग उसको बिल्कुल बेवकूफ़, बिल्कुल बुद्धू समझते थे। मैडी कुड से नथिंग, मैडी ने कुछ नहीं कहा। ऑल शी होप्ड वॉज दैट दे वुड फाइंड वेंडा, वो केवल इतनी उम्मीद कर रही थी कि वो वेंडा को ढूंढ लेंगे। शी वॉन्टेड टू टेल हर दैट दे वर सॉरी दे हैड पिक्ड ऑन हर एंड हाउ वंडरफुल द होल स्कूल थॉट शी वॉज, वो उसको मिलने के बाद बताना चाहती थी उसको ढूंढ कर कि उन्हें बहुत ज़्यादा दुख है कि उन्होंने उसको पिक्ड किया, उसको परेशान किया, और पूरा स्कूल उसके बारे में सोचता था कि वो बहुत ज़्यादा वंडरफुल थी। एंड प्लीज़ नो टू मूव अवे, और वो उसको ये भी कहना चाहती थी कि वो वहाँ से ना जाए। एंड एवरीबडी वुड बी नाइस, अब हर कोई उसके साथ अच्छा व्यवहार करेगा। शी एंड पैगी वुड फाइट एनीबडी हु वॉज नॉट नाइस, वो और पैगी, मैडी एंड पैगी, वो दोनों भी अब फाइट एनीबडी, हर किसी से लड़ेंगी, हु वॉज नॉट नाइस, जो उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा। इट मीन्स वो उसको कहना चाहती थी, मिलने के बाद उसको बताना चाहती थी कि वो अब उस बात के लिए सॉरी फील कर रही थी कि उन्होंने उसको टीज़ किया, वो वहाँ से ना जाए। अब अगर उसे कोई परेशान करेगा देन शी वुड फाइट, देन वो उनसे लड़ पड़ेंगी। द टू गर्ल्स हरिड ऑन,
They hoped to get to the top of the hill before dark. तो दोनों लड़कियां बहुत जल्दी जल्दी से जा रही थी क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि अंधेरा होने से पहले वो उस हिल की जो टॉप थी उस पर पहुंच जाएंगी. I think that's where the Petronsky live, said Maddie. अब मैडी ने कहा जब वो पहुंच गई वहाँ पर कि शायद पेट्रॉन्स्की वहाँ रहते हैं. पॉइंटिंग टू अ लिटिल वाइट हाउस, एक छोटे से वाइट हाउस की तरफ पॉइंटिंग आउट करते हुए, इशारा करते हुए. विस्प्स ऑफ ओल्ड ग्रास स्टक अप हियर एंड देयर अलोंग द पाथवे लाइक थिन किटन्स, क्योंकि जो पुरानी घास थी उसके विस्प, उसके तिनके यहाँ वहाँ चिपके हुए थे रास्ते पर, जैसे कि जो छोटे छोटे पतले पतले किटन्स होते हैं, जो बिल्ली के बच्चे होते हैं, उनकी तरह से वहाँ पर वो चिपके हुए थे. द हाउस एंड इट्स स्पार्स लिटिल यार्ड लुक्ड शैबी बट क्लीन. जो घर था वो और उसका जो आंगन था बिखरा हुआ था, मीन सामान इधर उधर फैला हुआ था, थोड़ा गंदा भद्दा दिख रहा था लेकिन वैसे साफ था. इट रिमेन मैडी ऑफ वेंडाज वन ड्रेस, हर फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस, शैबी बट क्लीन. तो उस घर का जो व्यू था उसको देखकर मैडी को वेंडा की ड्रेस याद आ गई, जो कि कैसी थी, फेडेड ब्लू थी, कॉटन ड्रेस थी, शैबी थी लेकिन साफ थी, थोड़ी भद्दी थी. भद्दी से मतलब क्या समझे कि उसका कलर फेड हो गया था, दिखने में भद्दी हो गई थी लेकिन वैसे गंदी नहीं थी, साफ थी. देयर वॉज नॉट अ साइन ऑफ लाइफ अबाउट द हाउस. तो घर के अंदर कहीं किसी का कोई साइन नहीं था, मीन्स कोई भी घर पर नहीं था. पैगी नोक्ड फर्मली ऑन द डोर. पैगी ने एक डिटर्मिनेशन के साथ दरवाजे पर नोक किया, बट देयर वॉज नो आंसर, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. शी एंड मैडी वेंट अराउंड टू बैकयार्ड एंड नॉक देयर. मैडी और पैगी दोनों बैकयार्ड में गई, घर के पिछले दरवाजे की तरफ गई है, पिछले जो बैकयार्ड था, आंगन था, वहाँ पर जाकर उन्होंने नॉक किया. स्टिल देयर वॉज नो आंसर, लेकिन अभी भी उनको कोई आंसर नहीं मिला. देयर वॉज नो डाउट अबाउट इट, द पेट्रॉन्स्की वर गॉन, हाउ कुड दे एवर मेक अमेंड्स. अब इसमें कोई शक की बात नहीं रही थी, जो पेट्रॉन्स्कीज थे वो वहाँ से जा चुके थे, अब वो अपनी गलती को कैसे सुधार पाएंगी, अमेंड्स मीन सुधार पाएंगी. दे टर्न स्लोली एंड मेड देयर वे बैक डाउन द हिल. वो धीरे से मुड़ी और पहाड़ी से नीचे उतरकर जाने लगी. वेल एनीवे, said Peggy, she has gone now, so what can we do? Besides, when I was asking her about all her dresses, she probably was getting good ideas for her drawings. She might not even have won the contest otherwise. अब पैगी ने कहा कि चलो जो भी हो, वो यहाँ से जा चुकी है और अब हम कर भी क्या सकते हैं. इसके अलावा वो कहती है कि जब भी वो उससे उसकी ड्रेसेस के बारे में पूछती थी, शायद was getting good ideas for her drawings, तो उसको अपनी ड्राइंग्स बनाने के आइडियाज़ मिल जाते थे. she might not even have won the contest otherwise, वरना तो वो ये कॉन्टेस्ट जीत नहीं पाती. Maddie turned this idea carefully over in her head, for if there were anything in it, she would not have to feel so badly. But that night she could not get to sleep. अब जब पैगी ने मैडी के सामने ये बात बोली तो मैडी ने इस आइडिया को बहुत ही केयरफुली अपने दिमाग से निकाल दिया. फॉर इफ़ देयर वर एनीथिंग इन इट शी वुड नॉट हैव टू फील सो बैडली. और अगर इससे ज़्यादा कुछ होता भी तो उसे इतना बुरा फील नहीं होता. लेकिन उस नाइट को शी कुड नॉट गेट टू स्लीप, वो सो नहीं पाई. शी थॉट अबाउट वेंडा एंड हर फेडेड ब्लू ड्रेस एंड द लिटिल हाउस शी हैड लिव्ड इन. वो पूरी रात वेंडा के बारे में, उसकी जो फेडेड ब्लू ड्रेस थी उसके बारे में, और जो उसका छोटा सा घर था जिसमें वो रहती थी, इन सब के बारे में सोचती रही. एंड शी थॉट ऑफ द ग्लोइंग पिक्चर दोज 100 ड्रेसेस मेड ऑल लाइंड अप इन द क्लासरूम. और फिर वो उसके द्वारा बनाई गई वो 100 ड्रेसेस की जो
ड्राइंग्स थी उनके बारे में सोचती रही जो कि उस क्लासरूम में सारी एक लाइन में लगाई गई थी। At last, Maddie sat up in bed and pressed her forehead tight in her hands and really thought. आखिरकार मैडी उठ गई, बेड पर बैठ गई और अपने फोरहेड को, फोरहेड मीन्स अपने माथे को अपने हैंड से उसने बहुत टाइटली प्रेस किया, दबाने लगी। एंड रियली थॉट, और फिर रियली उसने सोचा। दिस वॉज हार्डेस्ट थिंकिंग शी हैड एवर डन। और ये जब वो वेंडा के बारे में सोच रही थी, ये अब तक की उसकी सबसे हार्डेस्ट थिंकिंग थी। आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम शी रीच्ड एन इम्पोर्टेंट कंक्लूजन। एक बहुत ही लंबे टाइम के बाद आखिरकार वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंक्लूजन पर पहुंची थी। शी वॉज never going to stand by and say nothing again. If she never heard anybody picking on someone because they were funny looking or because they had strange name. अब जो ये हार्डेस्ट थिंकिंग थी उसकी, जो उससे पहले उसने कभी ऐसा नहीं सोचा था, वो क्या था? उसने सोचा कि अब चाहे कोई कुछ भी कहे, वो अब अपनी फ्रेंड पैगी का साथ बिल्कुल नहीं देगी। अब वो वेंडा या किसी और के बारे में कभी भी कुछ भी नहीं बोलेगी। If she ever heard anybody picking on someone because they were funny looking or because they had strange name, she would speak up. वो कहती है कि यदि उसने कभी ऐसा सुना भी कि कोई दूसरा व्यक्ति किसी से मिसबिहेव कर रहा है या फिर वो उसका मजाक उड़ा रहा है इसलिए कि वो बहुत फ़नी दिखते हैं या उनका नाम बहुत अजीब है, तो वो इस बात के बारे में बोलेगी, इस बात के अगेंस्ट बोलेगी, वो इस बात का विरोध करेगी। इवन इफ इट मीन्ट लूजिंग पैगीज फ्रेंडशिप, यहाँ तक कि अगर उसे पैगी की दोस्ती भी छोड़नी पड़े तो वो तैयार थी। शी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विद वेंडा। अब वेंडा के साथ जो कुछ भी गलत हुआ था वो तो वो सुधार नहीं सकती थी। बट फ्रॉम नाउ ऑन शी वुड नेवर मेक एनीबडी एल्स दैट अनहैप्पी अगेन। लेकिन अब से किसी को भी वो दुखी नहीं करेगी, किसी को भी वो अब परेशान नहीं करेगी। तो अब ये हार्डेस्ट थिंकिंग थी उसकी, ये डिसीज़न उसने अब लिया था। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।